म्लेच्छराज ने अपने अनुयायियों के लिए जो अनुशासन का मापदंड तैयार किया है, हम उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। अनुशासन संख्या 7 का यह कहना है, आप अपने कर्ज सदैव चुकाएंगे। अपने कर्ज चुकाएंगे, इससे तात्पर्य केवल आर्थिक कर्ज नहीं है। जैसे कोई बैंक अपने ग्राहक को लोन देती है और उस ग्राहक से उसके बदले सूद लेती है, तो ये एक प्रकार का आर्थिक विनिमय हो गया, कर्ज का आदान प्रदान हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑलवेज पे योर डेब्ट्स, आप सदैव अपने कर्ज चुकाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि अगर म्लेच्छराज के किसी सेवक के द्वारा आपके प्रति कोई उपकार किया गया है, तो आप उस उपकार को अवश्य चुकाएंगे। आप बीच में संगठन नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब आप संगठन के द्वारा दिए गए उपकार का बदला सदैव चुकाते रहेंगे। जहाँ भी आपका कार्य क्षेत्र हो, जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हों, चाहे आप नेता हों, चाहे आप अभिनेता हों, चाहे आप खिलाड़ी हों, चाहे आप उद्योगपति हों, चाहे आप चिकित्सक हों, चाहे आप लेखक हों, चाहे आप वैज्ञानिक हों, चाहे आप व्यवसायी हों या जो भी हों, संगठन के द्वारा, म्लेच्छराज के लोगों के द्वारा आपके प्रति जो उपकार किया गया है, आपको जो बल या संसाधन प्रदान किए गए हैं, आप उसका बदला सदैव चुकाएंगे। कभी भी एक तरफा ये संबंध नहीं होगा कि आपने वहाँ से लाभ उठा लिया और जब अपने कर्तव्य के निर्वहन की बात आई तो आप पीछे हट गए। 8वां नियम यह कहता है, एक जान की कीमत गोली की कीमत से सदैव अधिक होती है। ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि विश्व में हथियारों की सप्लाई, हथियारों के निर्माण, हथियारों की खपत बहुत अधिक है और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं केवल इसीलिए चल रही हैं कि कहीं पर युद्ध हो रहा है। किसी देश में चल रहे युद्ध से वहाँ की अर्थव्यवस्था नष्ट होती है, तो किसी देश में उसी युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था चमक जाती है। लेकिन म्लेच्छराज का यह नियम है कि उसके अनुयायी गोली से अधिक जान की कीमत समझेंगे, गोली से अधिक महत्व प्राण को देंगे। अब गोली जो है वो म्लेच्छराज के अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा हिस्सा अदा करती है। गोली के कारण, हथियारों के कारण, मिसाइल के कारण, बम बारूद के कारण म्लेच्छराज की अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर जाती है और साथ ही साथ विश्व की जनसंख्या उससे संतुलित रहती है। तो म्लेच्छराज को अपने मानसिक गुलामों के ऊपर नियंत्रण करने में बड़ी सुविधा रहती है। लेकिन इसका जो नियम है कि गोली की कीमत जान की कीमत से सदैव कम रहेगी, ये नियम उसके सेवकों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण रूप से लागू होता है, ताकि केवल वो लोग मरें जो म्लेच्छराज के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं है। क्योंकि अगर अपने ही गुलाम मर जाएंगे तो काम कौन करेगा? इसलिए गुलाम जिंदा रहें, गुलाम अपना काम करते रहें। जॉम्बी जो हैं, जॉम्बी का सरदार जॉम्बी को नहीं मरने देता। वेम्पायर इत्यादि के जो सरदार है वो वेम्पायर को नहीं मरने देते, यही मैथोलॉजी में कहा जाता है। लेकिन ये बात यहाँ भी लागू होती है कि गुलाम अगर मर जाएंगे तो हमारे अभियान को आगे बढ़ाएगा कौन? हमको मैन पावर कहाँ से मिलेगा? इसीलिए लोग मरें, लेकिन मरने वालों में हमारे गुलाम न हों। हमारे गुलामों की जान की कीमत गोली की कीमत से सदैव ज़्यादा रहेगी। इसीलिए जहाँ बड़े बड़े युद्ध हो रहे हों, वहाँ मरने वाले लोग या तो म्लेच्छराज के संगठन में, म्लेच्छराज के दल में बहुत निम्न स्तर के लोग हैं जिनके मरने से म्लेच्छराज की सत्ता को प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर ये वो लोग हैं जिनको जिंदा रखकर अब म्लेच्छराज को कोई लाभ नहीं होगा। म्लेच्छराज का 9वां नियम यह कहता है, बिना पहले स्तर को पार किए आप अगले स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपको जो काम करने के लिए कहा गया है, यदि आप उस काम में असफल होते हैं तो आप उसी स्तर में फंसे रह जाएंगे। जैसे कि किसी भी सत्ता के लिए अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे कि नेतागिरी में भी स्तर है, मुखिया है, सरपंच है, उसके ऊपर आप नगर पंचायत या जिला परिषद देख लीजिए, उसके ऊपर सांसद है, विधायक सांसद देख लीजिए, उसके ऊपर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी अलग अलग स्तर हैं। और फ्रीमेसन्स में भी 33 स्तरों की बात कही जाती है और फ्रीमेसन्स भी काउंसिल ऑफ 17 का एक हिस्सा है। फ्रीमेसन्स हो, इल्यूमिनाती हो या बोन एंड स्कल्स हो, ये सब अलग अलग जो अनुभाग चल रहे हैं म्लेच्छराज के, ये सभी काउंसिल ऑफ 17 का ही हिस्सा है। काउंसिल ऑफ 17 में 15 संस्थाएं हैं और जो 2 हैं वो आर्द्र म्लेच्छ और अनाम म्लेच्छ हैं। जो मतलब जैसा कि मैंने आपको पिछले अनुभाग में बताया था, एक ही शरीर में रहने वाली 2 शक्तियां हैं, आर्द्र म्लेच्छ और उसका नियंत्रक अनाम म्लेच्छ। तो ये 16 लोग जो 17वें के साथ युक्त हैं, उनमें 15 तो संगठन के नायक हैं, एक उनका भी नायक है और
उसके अंदर जो 17वां है वो इन समस्त लोगों को शैतानी ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है। तो यहाँ पर मैं बता रहा था, 9वां नियम यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको जो प्रोजेक्ट दिया गया है, जो टारगेट दिया गया है, जो काम दिया गया है, उसको जब तक वो पूरा नहीं करता तब तक उसको अगले स्तर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। उसको ये पता नहीं चलेगा कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, उसको यह पता नहीं चलेगा कि हम जो यह कार्य किए इस कार्य से किन सत्ताओं को लाभ पहुंचा, किस प्रकार के तत्वों को लाभ पहुंचा। हो सकता है आपको लग रहा है नेतागिरी में कि हमने ये कॉरिडोर बनवा दिया, ये प्रोजेक्ट कर दिया, ये पुल बनवा दिया, ये फैक्ट्री लगवा दी, तो इससे हमारे सीनियर नेता को लाभ हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो बैठा है उस तक आप नहीं पहुंच सकते। जैसे किसी गेम में एक लेवल पार करने के बाद दूसरा लेवल अनलॉक होता है और उसके बाद आपको पता चलता है कि आगे की कहानी क्या है या आगे की प्रणाली क्या है, वैसे ही यहाँ पर समझना चाहिए कि एक स्तर के कार्यों को बिना पूरा किए हुए आप ऊपर के अधिकारियों से नहीं मिल सकते और ऊपर के अधिकारियों की वास्तविकता को नहीं जान सकते हैं। 10वां नियम यह कहता है कि आप कभी भी अपने जीवन के निर्णयों से म्लेच्छराज की सत्ता को प्रभावित नहीं करेंगे नकारात्मक रूप से। आपके द्वारा की गई कोई डील, आपके द्वारा किया गया कोई निर्णय, आपके द्वारा दिया गया कोई वक्तव्य अगर म्लेच्छराज की सत्ता को एक्सपोज कर रहा है, म्लेच्छराज की सत्ता के हितों के विरुद्ध जा रहा है, तो आपको न केवल उसके संगठन से बाहर किया जाएगा, अपितु आवश्यक होने पर 2 स्थितियों में या तो आपको निजी रूप से गायब कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, या फिर आपके समस्त परिवार और राजदारों के साथ आपको नष्ट कर दिया जाएगा। तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी विषय में कंप्रोमाइज कर रहे हैं, किसी विषय में निर्णय ले रहे हैं और वो निर्णय आपके उच्चाधिकारियों के संज्ञान के बिना है, तो आप इस बात को सुनिश्चित करें, यदि जिंदा रहना चाहते हैं तो, कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय से आपके उच्चाधिकारी नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं हो। म्लेच्छराज के 11वें नियम को कहते हैं मंदिर का नियम। इस नियम को इसने वेदों से चुराया है। वेदों में एक सिद्धांत है, देहो देवालय प्रोक्तो जीवो नाम सदाशिव त्यजेद ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। तात्पर्य क्या है? हमारा शरीर ही मंदिर है और उसमें रहने वाला जीवात्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए शरीर रूपी मंदिर में रहने वाले चेतन रूपी देवता की हम आराधना करते हैं और अपने अज्ञान को ही निर्माल्य समझकर उसका विसर्जन करते हैं, ज्ञान को ही उपलब्धि मानकर स्वीकार करते हैं। मैं वह परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा का अंश हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा समझते हुए जीव और ब्रह्म में अभिन्नता का विचार करते हुए आत्मयजन का उपदेश शास्त्र करते हैं। लेकिन इसी बात को नकारात्मकता की ओर से ले जाते हुए जो 11वां नियम है वह कहता है कि पहले नियम के आधार पर आपने जिस अनाम वृक्ष की ज्योति की प्रतिष्ठा अपने हृदय में की थी, उसी ज्योति को आप अपने आत्मसात भाव से जगाते रहें और अपने शरीर को कभी भी आप क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व में ड्रग, नशेबाजी, व्यभिचार और मानव तस्करी इत्यादि में म्लेच्छराज का प्रत्यक्ष हाथ है, किंतु म्लेच्छराज के जो उच्चाधिकारी हैं उनको शराब पीने की अनुमति नहीं होती है। म्लेच्छराज के उच्चाधिकारियों को ड्रग लेने की अनुमति नहीं होती है। म्लेच्छराज के छोटे छोटे सेवक कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि कंज्यूमर भी तो वही बनाएंगे ना, लेकिन म्लेच्छराज के जो उच्चाधिकारी हैं वो कोई भी ऐसा तत्व अपने शरीर में नहीं डाल सकते हैं जो उनके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को प्रभावित करे, उनके शरीर के किडनी, लीवर इत्यादि को नष्ट करे। क्योंकि जितने शरीर में वो ज्योति प्रतिष्ठित रहेगी, अनाम म्लेच्छ की सत्ता प्रतिष्ठित रहेगी, उतनी उसकी शक्ति बढ़ेगी। इसीलिए अपने प्रमुख अधिकारियों को शराब पीने, चरस फूंकने और किसी भी प्रकार के ऐसे ड्रग को लेने से म्लेच्छराज ने प्रतिबंधित रखा है जो कि उसके सेवकों के शरीर को अस्थायी रूप से क्षति पहुंचा सकते हैं या अंगों को विकृत कर सकते हैं। म्लेच्छराज का 12वां नियम ये भी इसने वेदों से चुराया है। वेदों का अनुशासन है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। म्लेच्छराज ने इसी बात को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया और अपने सेवकों के लिए इसको नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया। म्लेच्छराज का यह कहना है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति वफादार होता है, माता पिता के प्रति निष्ठा रखता है, वही व्यक्ति म्लेच्छराज का सच्चा सेवक भी बन सकता है। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि कैसे। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता है, अपने माता पिता की बात मानता है, तो इस बात से यह भी साबित होता है, यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि वो व्यक्ति कभी भी कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे उसके माता पिता दुखी हों, उसके माता पिता रुष्ट हों, उसके माता पिता की सुरक्षा पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो जो व्यक्ति अपने माता पिता के भक्त होते हैं, म्लेच्छराज चाहता है कि ये उसके गुलाम बने।
ताकि समय आने पर अगर वो म्लेच्छराज के विरुद्ध विद्रोह करना चाहें या उसकी सत्ता को चुनौती देना चाहें तो उसके माता पिता के ऊपर संकट का व्यवहार करके, षड्यंत्र करके म्लेच्छराज अपने सेवकों को अपने नियंत्रण में रख सकता है, ताकि अपने माता पिता के जान की सुरक्षा करने के लिए, अपने माता पिता के प्रेम में के वशीभूत होकर व्यक्ति म्लेच्छराज के विरुद्ध जाने का साहस न कर सके। म्लेच्छराज के 13वें नियम को कहते हैं शत्रुबोध का नियम, कि आपको बिल्कुल अच्छे से यह ज्ञात होना चाहिए कि मेरा शत्रु कौन है और मेरा मित्र कौन है। जैसा कि आजकल बहुत से आधुनिक युवा रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की बात करते हैं। अब हाल ये है कि ऐसे युवाओं को बाजार में सब्जी लाने भेजा जाए तो उनको मेथी, पुदीना, पालक और धनिया का अंतर नहीं पता चलता, लेकिन किसी व्यक्ति के किसी कहे हुए, किए हुए 1-2 वक्तव्य और कृत्यों से वो बिल्कुल ठीक ठीक यह समझने का भ्रम पाल लेते हैं कि हम उसके विषय में सब कुछ जान गए। नहीं, क्योंकि म्लेच्छराज का पूरा सिंडिकेट ही कपट, षड्यंत्र और विश्वासघात पर चल रहा है। बाहरी लोगों के लिए, संगठन के आंतरिक लोगों के लिए नहीं, बाहरी लोगों के लिए, बाहरी दुनिया के लिए म्लेच्छराज कपट, विश्वासघात के ही आधार पर समस्त कार्यों को करता है। यह समझना चाहिए कि आप अपने शत्रु और अपने मित्र को बहुत अच्छे से पहचानेंगे। हो सकता है कोई व्यक्ति षड्यंत्र करके आपके दल में सम्मिलित होना चाहता हो और आप उससे रहस्य बता दें, या आपके विश्वास को अपना हथियार बनाता हुआ वह म्लेच्छराज के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करे या उसकी सत्ता को चुनौती देने का प्रयास करे, तब क्या होगा? तो हमारे गुलामों के माध्यम से हमारी सत्ता बढ़ती रहे, बिगड़े नहीं, इसके लिए उसके गुलाम सदैव सतर्कतापूर्वक अपने वास्तविक मित्र और वास्तविक शत्रु का चिंतन करते रहते हैं। ये म्लेच्छराज का एक और नियम हमने आपके समक्ष बताया। म्लेच्छराज का 14वां नियम है सीमा का नियम। आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए, आपको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस काम में अच्छे हैं। जिस काम में अच्छे हैं केवल वही करने की अनुमति है। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि हम ये काम करके देखते हैं, हम ये काम करके प्रयास करते हैं। म्लेच्छराज के अभियान में एक्सपेरिमेंट की अनुमति नहीं है, वहाँ परिणाम की निश्चितता होनी चाहिए। हम जो कर रहे हैं उससे हमारे अभियान में क्या परिणाम प्राप्त होगा ये शोध का विषय नहीं होना चाहिए। जब आप समाज में किसी हथियार को लॉन्च करेंगे, जब आप समाज में किसी महामारी को लॉन्च करेंगे, जब आप समाज में किसी प्रकार के व्यवस्था को लागू करेंगे तो उस बात का परीक्षण करने के लिए लागू नहीं करेंगे, परिणाम की प्राप्ति को होने के लिए लागू करेंगे। यही 14वां नियम है जो कहता है सीमा का नियम। सीमा का नियम मतलब आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, आपको अपना सामर्थ्य और अपनी कमजोरी का बिल्कुल स्पष्ट बोध होना चाहिए। म्लेच्छराज का 15वां नियम यह कहता है आप अपने नायक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। देयर वुड बी ओनली वन एंड ओनली वन बॉस। इसका अर्थ है कि म्लेच्छराज का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। म्लेच्छराज का कोई चयन नहीं कर सकता है कि चलो काउंसिल ऑफ 17 में आज हम इसको बना दिए, 5 साल के बाद इसको बना दिए, उसको बना दिए। बिल्कुल नहीं, ये प्रतिबंधित है। वहाँ पर इस प्रकार की दावेदारी नहीं हो सकती है कि अभी वाला म्लेच्छराज जो है आर्ध म्लेच्छ, उसको प्रतिस्थापित कर दें और उसके जगह हम उसी काउंसिल से किसी दूसरे नेता को उठाकर खड़ा कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। म्लेच्छराज के यहाँ वोटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। म्लेच्छराज इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से कहता है कि आप किसको अपना नायक मानते हैं और उस नायक के प्रति आप वफादार बने रहें, और निश्चित ही वो स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ नायक के रूप में ख्यापित करता है। यहाँ तक कि म्लेच्छराज 2 प्रकार के विकल्प देता है, या तो आप ईश्वर को अपना सर्वस्व माने या तो पैसे को। यदि आप ईश्वर को अपना सर्वस्व मानते हैं तो इसका अर्थ है कि आप म्लेच्छराज के संगठन में प्रवेश पाने योग्य नहीं हैं। यदि आप पैसे को अपना सर्वस्व मानते हैं तो म्लेच्छराज आपको इतना कुछ दे देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 16वां नियम पलायन का नियम है। पलायन का नियम यह कहता है कि आप भागने से डरेंगे नहीं। ये एक विचित्र बात है, क्योंकि आमतौर पर अच्छा उसको माना जाता है जो भागे नहीं, परिस्थितियों का डटकर सामना करे। लेकिन म्लेच्छराज का 16वां नियम है पलायन का नियम। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कहाँ पर भागना फायदेमंद है, कहाँ पर कदम पीछे खींचना फायदेमंद है, कहाँ पर बने रहने से आपको क्षति होगी। इसीलिए आप परिस्थितियों से भागने के लिए सदैव तैयार रहें। लड़ने के लिए तो तैयार हैं, ठीक है, लेकिन प्रयास करें कि यदि अपने आप को छिपाकर, अपने आप को भगाकर अगर स्थिति को अपने अनुकूल किया जा सकता है तो केवल ज़्यादा ड्रामेबाजी, डायलॉगबाजी, होशियारी, हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में काम न करें। वहाँ से पलायन कर जाएं, छिप जाएं और अपने रूप को छिपा लें ताकि आपकी वास्तविकता समाज के सामने न आए। 17वां नियम है अच्छाई का नियम। एवरीथिंग गुड इज नॉट ऑलवेज गुड फॉर यू। म्लेच्छराज का 17वां नियम है अच्छाई का नियम।
हो सकता है बाकियों के लिए वो चीज़ बहुत अच्छी हो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हर अच्छी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती। दवाइयाँ तो बहुत सी हैं, हर दवाई हर मरीज के लिए नहीं होती। भोजन हर प्रकार के उपलब्ध हैं, हर प्रकार का भोजन हर प्रकार के उपभोक्ता के लिए सही नहीं होता। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि संसार में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, आवश्यक नहीं कि सब आपके लिए भी अच्छी हों। इसीलिए मृक्षराज का 17वां नियम यह कहता है कि कभी भी बाहरी अच्छाई की देखा देखी में निर्णय न लें, उसमें हितों का ध्यान रखना सीखें। मृक्षराज का 18वां नियम यह कहता है, आपके हृदय में अनाम वृक्ष की जो ज्योति प्रतिष्ठापित की गई थी पहले नियम के आधार पर, आप उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि आपने अपनी आत्मा बेच दी है अनाम वृक्ष को। अब आप उसका पुनः विक्रय नहीं कर सकते हैं, साथ ही आप उसको स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति मृक्षराज का सेवक होता है, ये बात ध्यान में रखता है, अपने बेटे को भी वह ज्योति स्थानांतरित नहीं कर सकता। द फ्लेम ऑफ सोल कांट बी सोल्ड और कांट बी ट्रांसफर्ड। वो जो ज्योति स्थापित करता है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था पिछले अनुभाग में कि असुर राजाओं ने अनाम वृक्ष और आर्द्र वृक्ष के स्तर प्रारूप के लिए बच्चों का बलिदान देना प्रारंभ किया था, अग्निकुंड में डालकर। बाल वर्शिप करके भी एक ऐसा ही रिचुअल यहूदियों में देखा जाता है, जहां पर बच्चे को इस प्रकार से बलिदान दे देते हैं। और बाल वर्शिप बहुत गुप्त रूप से किया जाता है, जिसकी कई बार संकेत के रूप में झलक समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया इत्यादि पर भी प्राप्त हो जाती है। तो यह समझना आवश्यक है कि आपके हृदय में जो अनाम वृक्ष की ज्योति है वो स्थानांतरित नहीं की जा सकती, हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होती है। उसको संपत्ति के आधार पर वसीयत में नहीं डाला जा सकता, उसके माध्यम से। और ये भी नहीं कि आप विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी चेतना जुड़ी हुई है। यदि आप उसको विसर्जित करेंगे तो आपकी आत्मा को भी शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने ज्योति निकाल दी और हम आत्मा को अपने शरीर में धारण किए हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो दोनों की संयुक्त प्रतिष्ठा होती है। यदि आप में उस ज्योति की सुरक्षा करने का साहस नहीं है, उस ज्योति की सुरक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है, तो धीरे धीरे वह ज्योति आपको नष्ट कर देती है। अर्थात जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी का नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन अगर गाड़ी से आपका नियंत्रण चला जाए तो वो गाड़ी स्वयं को भी नष्ट कर लेती है और आपको भी नष्ट कर देती है। उसी प्रकार से हृदय में जो अनाम वृक्ष की ज्योति जलती है, जब द फ्लेम ऑफ सोल जो उसने स्थापित किया हुआ है, वह जो अग्नि ज्वाला है, उस अग्नि ज्वाला को यदि आप नियंत्रित नहीं करते हैं तो अग्नि ज्वाला आपको नियंत्रित करते हुए मानसिक रूप से पागल कर देती है और विनष्ट कर देती है। 19वां नियम यह कहता है, द टॉक्स ऑफ हाउस रिमेन इन द हाउस। काउंसिल में जो बात होगी वो काउंसिल में ही रहेगी। किसी भी सार्वजनिक समाचार पत्र में, किसी भी मीडिया चैनल में, किसी भी प्रकार के प्रसारण संबंधी व्यवस्था में उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। यदि आप उस बात को सार्वजनिक करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो काउंसिल का सदस्य नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो उस ज्योति को धारण नहीं करता है, जो ज्योति धारक नहीं है, तो भी आपको मार दिया जाएगा। मतलब जो भी घटनाएं, जो भी निर्णय, जो भी परियोजनाएं काउंसिल की बैठक में चर्चित होंगी, निर्णीत होंगी, वो केवल और केवल काउंसिल सदस्य ही जान सकते हैं। वही व्यक्ति जान सकता है जिसने अनाम वृक्ष की ज्योति की प्रतिष्ठा अपने हृदय में की है। 20वां नियम है उद्देश्य का नियम। कभी भी अनाम वृक्ष की ज्योति का धारक अपने लिए किसी भी चीज की वैयक्तिक कामना अनाम वृक्ष के विरुद्ध जाते हुए नहीं कर सकता है। वृक्षराज के उद्देश्य को पूर्ण करना ही उसके जीवन का, उसके कृत्य का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। वो प्रसिद्धि की चाह में, पैसे की चाह में या समाज में प्रतिष्ठा की चाह में अनाम वृक्ष के विरुद्ध नहीं जा सकता है और अनाम वृक्ष के अभियान को खतरे में नहीं डाल सकता है। यू विल नॉट सीक फॉर योर नेम एंड फेम, यू विल ऑलवेज सीक फॉर मृक्षराज सक्सेस इन हिज मिशंस। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी एप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.